नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। आपकी स्क्रीन पे 2 आज के समाचार पत्रों में छपे हुए हेडलाइंस दिख रहे हैं। अलग-अलग समाचार पत्रों में हेडलाइंस इस तरह की हेडलाइंस लगी है और शीर्षक जो आपके सामने है कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल अवधि में 3 बार बच्चों की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। जी हाँ, टैब से स्कूल अवधि में बच्चों की 3 बार बनेगी हाजिरी। इसी तरह से कर करके अलग-अलग समाचार पत्रों ने इस तरह की हेडलाइन लगाई है। यानी अब बच्चों की बनेगी हाजिरी बायोमेट्रिक व्यवस्था से। इसके लिए एसीएस महोदय ने घोषणा भी की है। इस वीडियो में हम अंत में उनकी घोषणा को सुनेंगे, उनकी की गई इस पे पूरी कार्रवाई और इसके लिए दी गई जानकारी, उनके बयान को हम सुनेंगे। आज जो खबर छपी है इस निमित्त, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी वो किस से बनेगी, हाजिरी के लिए कौन सा संसाधन और कब मिले, कैसे बनेगा हाजिरी, क्या ई शिक्षा कोष के माध्यम से टीचर्स को अलग अलग टैब मिलेंगे। जी हाँ, टैब, बात आई टैब, तो विद्यालयों में टैब मिलने जा रहे हैं। तो कितनी मिलेंगी, क्या एक हेडमास्टर को सिर्फ मिलेगी कि अलग अलग वर्ग शिक्षक में मिलेगी, कितने बच्चों की हाजिरी बनेगी, क्या एक एक बच्चों की हाजिरी बनने जा रही है, क्या कहा था एसीएस ने, अगर एक एक बच्चे की हाजिरी बनेगी तो कितना समय मिलेगा टीचर्स को अपने वर्ग में बच्चों के अटेंडेंस को लेने के लिए ऑनलाइन। तो चलिए इसी निमित्त ये पूरा का पूरा वीडियो है और वीडियो के अंत में आप जरूर देखिएगा इस इस महोदय का बयान जो इस निमित्त दिया गया है। चलिए देखते हैं कि खबर क्या है आखिर लगी। ये खबर है और इसमें कहा गया है, जो आपने शीर्षक को अभी देखा ही है, कहा गया है कि गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूलों में 3 बार बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। पहली बार जब बच्चे स्कूल आएंगे, दूसरी बार जब बच्चे मध्याह्न भोजन करेंगे और तीसरी बार स्कूल से छुट्टी होने से पहले। कहा गया है बच्चों की 3 बार जब हाजिरी बनेगी, इसमें बता दिया गया कि एक बार जब बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद जब बच्चे मध्याह्न भोजन करेंगे तब, और जब वो जाएंगे, यानी आने की स्थिति में कितने बच्चे आए, कितने बच्चों ने आपको भोजन किया। कभी की स्थिति यह बनती है चूंकि गुणवत्ता के और मध्याह्न भोजन में काफी घपले की खबर आती है और होता है कि बच्चे आए हैं 120, हाजिरी बनती है आपको 80, दिखाई भी जाती है कि 80 खाते हैं, लेकिन खाते हैं बच्चे 30, 20, ऐसे करके बच्चे खाते हैं, कहीं कहीं खाते हैं 70। ऐसी जानकारी लोगों को प्राप्त हो, ये मेरा नहीं कहना है, ऐसी विभाग को जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी के लिए व्यवस्था रखी गई है कि कितने बच्चों ने खाना खाया उस समय भी फोटो खींचे जाएंगे और उनकी हाजिरी ली जाएगी। तीसरा, कहा जाता है कि मध्याह्न भोजन हाजिरी बनाने के बाद जो बच्चे हैं और मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे भाग जाते हैं, तो यहाँ वो भी व्यवस्था बनाई गई कि जब छुट्टी होगी तब कितने बच्चों की उपस्थिति है यह देखा जाएगा। यह भी है कि बहुत सारे विद्यालय जो हैं वो समय से पहले बंद हो जा रहे हैं, तो जब लास्ट में अटेंडेंस लेने की बात आ जाएगी तो समय पे विद्यालय भी चलेगा, विद्यालय का इस समय भी सुधरेगा। चलिए आगे और देखते हैं क्या कहा गया है इस खबरों में। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। पटना जिले के 5 स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से टैब के माध्यम से केवल कक्षा 3 की विद्यार्थियों की हाजिरी बनाई जा रही है। अब इस नियम को विस्तार कर पूरे बिहार में बताने की बात हो रही है। यहाँ बताई गई कि मध्याह्न भोजन पे रहेगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये मध्याह्न भोजन पे इस पे ज्यादा फोकस है क्योंकि सरकार का उसमें वित्त इन्वॉल्व है, पैसा मोटा खर्चा हो रहा है, लेकिन वो सही रूप से बच्चों के पास पहुंच रहा है कि नहीं, इस ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से इस चीजें क्लियर होगी। तो क्या है कि बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनाने की प्रक्रिया प्राथमिक और मध्य विद्यालय में होगी। इसका मकसद है कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, मध्याह्न भोजन में कितने बच्चे प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, और स्कूल स्तर पर जो है मध्याह्न भोजन को लेकर बड़ी गड़बड़ी होने की शिकायत आती है। मैंने भी अभी कहा और मैंने इसी अखबार के हवाले से और अलग अलग सूत्रों के हवाले से ये बात बताया है। स्कूल के प्रधान का आरोप रहता है कि बच्चे मध्याह्न भोजन करने के बाद भाग जाते हैं। 3 बार ऑनलाइन हाजिरी बनने से होगा कि कितने बच्चे स्कूल आए, कितने ने मध्याह्न भोजन किया और छुट्टी के बाद कितने बच्चे स्कूल में मौजूद थे। टैब से ऑनलाइन हाजिरी बनाने से होगा बच्चों की फोटो ई शिक्षा कोष पर अपलोड। अब जैसे हाजिरी बनेगा ई शिक्षा कोष पर वो अपलोड हो जाएगा और वो एक इनबिल्ट व्यवस्था के माध्यम से, जिसे नोट कम की व्यवस्था से होती है उसी तरह से होगा। अब यहाँ बात आती है कि कितने बच्चों का होगा, कब मिलेगा, इसके लिए भी खबर बताई गई है, उसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए कहा क्या गया कि यहाँ की टैब से एक बार में 30 से 40 बच्चों की हाजिरी बनेगी। क्या है कि अधिकारी बताते हैं कि गर्मी की छुट्टी के बाद या जुलाई के अंत
गर्मी की छुट्टी के बाद या जुलाई के अंत में सभी स्कूलों के प्रधान को, यानी सभी शिक्षक को नहीं मिलेगा, केवल हेड मास्टर्स या हेड टीचर्स को ही मिलेगा। यहाँ कहा गया है कि प्रधान को एक एक टैब उपलब्ध कराया जाएगा। हर टीचर्स को नहीं मिलेंगे, सिर्फ हेडमास्टर्स को या जो हेड टीचर्स हैं उनको एक ही मिलेगा। टैब की उपलब्धता होते ही बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू हो जाएगी। और इसमें कैसे होगा, कक्षा में बैठे एक साथ यानी सामूहिक रूप से 30 से 40 बच्चों की हाजिरी बनाएंगे। एक कक्षा की पूरी आपको एक स्नैप ली जाएगी जिसमें से 30 से 40 बच्चों की हाजिरी बनाई जाएगी। बच्चों की हाजिरी 3 बार बनेगी। पहली बार आपको बताया कि आने समय, भोजन करते समय, और तीसरा छुट्टी के समय। इस तरीके से पूरी हाजिरी की व्यवस्था जो बनने जा रही है, आपको पता चल गया, मैंने बताया भी कि एक साथ पूरे क्लास की हाजिरी बनेगी। इस शिक्षा कोष के माध्यम से होगा। इसमें कैमरा इनबिल्ट हो जाएगा। जैसे कैमरा ओपन होगा, बच्चों की पूरी हाजिरी जो उपस्थिति है वो कैप्चर होगा। उसके बाद वो अपलोड अपने आप हो जाएगा। एक मिलेगा हेडमास्टर और एचटी को मिलेगा, और ये जुलाई के अंत तक या जैसे आपको छुट्टी गर्मी की खत्म होती है वो हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इससे निमित्त जो एसीएस महोदय ने क्या घोषणा की थी, इसको भी हम सुनते हैं। सर, अगला सवाल। भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मध्य विद्यालय कर्मा, गुरारू, गया, बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा चयनित गणित विज्ञान का शिक्षक है। महोदय, आपका ये हर शनिवार का संवाद करना काफ़ी सराहनीय है और हमें आपसे जुड़ने और आपको सुनने का मौका मिलता है, जिससे पूरा शिक्षक समाज काफ़ी लाभान्वित होता है। महोदय, बिहार में ट्यूशन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि बच्चे स्कूल ना आकर वहाँ जाते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार को मालूम है कि काफ़ी सारे ट्यूशन टीचर स्कूल के समय में ही क्लासेस चलाते हैं। इस वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं आते। इस पर सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? मैं पिछले साल से अब तक कई बार गांव में जाकर और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके लोगों को समझा चुका हूं, परंतु अभी भी बहुत सारे बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते हैं। इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि जो ट्यूशन है, स्कूल अवधि में कोई भी सरकारी स्कूल में नामांकित छात्र ट्यूशन में नहीं जाए, और सरकारी शिक्षक उस अवधि में ट्यूशन में क्लासेस नहीं ले सकते हैं। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, और यह भी प्रतिबंधित है कि कोई भी सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। और यदि कोई शिक्षक जानबूझ के और इस मतलब जबरदस्ती या जानबूझ के इस रूल का उल्लंघन करता है कि मतलब वो सरकारी शिक्षक जो है वो किसी ट्यूशन क्लास मतलब ट्यूशन कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगा, तब तो उसमें कार्रवाई हो जाएगी। उसका काम ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, सरकारी स्कूल में स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाएगा। यह बिल्कुल अलाउड नहीं है कि कोई भी सरकारी टीचर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाएंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ, और इस संबंध में हम लोग स्पष्ट निर्देश भी देंगे। और कोई कंप्लेंट आएगा तो उस पर तो कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि यह हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक कोई स्टूडेंट मतलब यह देखे कि अपना टीचर ही जब चला गया ट्यूशन पढ़ाने तो वो भी चला जाएगा, स्वाभाविक है। तो यह पब्लिक को भी अलर्ट होना है और बाकी टीचर्स को भी अलर्ट होना है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, और सरकारी स्कूल में जो नामांकित छात्र हैं वह ट्यूशन सेंटर में नहीं जाएंगे ट्यूशन अवधि में, मतलब सॉरी जो स्कूल अवधि में। स्कूल का अवधि के बाद वो अपना ट्यूशन जहाँ लेना लें, और प्राइवेट टीचर अपना जो पढ़ाना पढ़ाएं, वो हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट है। और हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फ़ोटो बेस्ड अटेंडेंस शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स का भी। तो जल्दी जैसे लौटेंगे अपने समर वेकेशन से, तो स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हम लोग कंपलसरी कर देंगे। तो यह हम लोग यह टॉलरेट नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स क्लास मिस करें, क्लास से गायब रहें, अन्यथा कहीं घूम रहे होंगे। ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टूडेंट्स का भी हम लोग समर वेकेशन के बाद शुरू कर देंगे।